गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बीपीएससी में जो ऐसे पूछे जाते हैं सेक्शन 3 में स्पेशली, जो कि प्रोवर्ब पे बेस्ड होते हैं। बिहार में जो कहावतें होती हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, रीजनल जो लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे, जैसे भोजपुरी, मगही, मैथिली, उस पे बेस्ड जो ऐसे होते हैं वो आज हम देखेंगे। तो 69 बीपीएससी में ये 4 सवाल थे ऐसे के, जिसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना था। तो मैं एक बार सबको पढ़ लेती हूँ। पहला है, बिन समाज के बोली हो सकेला का, बिन बोली समाज हो सकेला का। दूसरा है, धोबिया का कुकुर न घर के न घाट के। तीसरा है, आगू नाथ न पाछू पघा, बिन छान के कूदे गधा। और चौथा है, अनिर धनिर के राम रखवार। तो इसको अप्रोच कैसे करते हैं, इसको सबसे पहले आपको समझना होता है। सबसे बेस्ट जो आपको समझ में आ जाए उसको उसी तरह से अटेम्प्ट करना जैसे कि आपको अगर दूसरा जो 3 ऐसे है उसको करते हैं। बस इसमें यह है कि ये प्रोवर्ब जो है वो बार बार ऐसे में रिपीट होता रहे, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ, ये जो टॉपिक है उससे इनलाइन करके ये लिख रहा है बच्चा, और इसको समझ में आ गया है इसका मीनिंग। तो मुझे सबसे जो बेस्ट वहाँ पे समझ में आया था उस टाइम फ्रेम में, वो क्वेश्चन नंबर 11 जो है, आगू नातना पाछू पगा बिन छान के कूदे गधा। मुझे लगा कि इसमें रेगुलेशन से रिलेटेड कुछ बात कही गई है कि अगर लाइफ में रेगुलेशन नहीं होता है तो आदमी डिसिप्लिन में नहीं रह पाता है। ठीक है, जैसे गधा जो होता है, आगे देखने वाला ना कोई है ना कोई पीछे देखने वाला है, और बिन छान के, छान मतलब एक शायद खूटा टाइप का होता है, उसके बिना गधा जो है वो कूदते रहेगा इधर उधर बिना डिसिप्लिन का। तो इसी को लिखना था वहाँ पे। तो सबसे जो बेसिक अप्रोच होता है किसी भी ऐसे को लिखने का, जब आपको कुछ ना समझ में आए, तो वो होता है पेस्टल अप्रोच। शायद आप लोगों को पता भी होगा वो। तो वो अप्रोच मैं आप लोगों को बताती हूँ जिनको नहीं पता होगा, जो एकदम बिगिनर होंगे। PESTEL, कोई किसी भी ऐसे को डायमेंशन में तोड़ने के लिए ये अप्रोच अपनाते हैं। P से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। E से क्या होता है, इन्वायरमेंटल, ठीक है, और L से लीगल। इन डायमेंशन में आप किसी भी ऐसे को तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास कितना हो गया, 6 तो पैराग्राफ हो गया लिखने के लिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी ऐसे को लिख सकते हैं, बेसिक सबसे, जब आपको कुछ भी ना पता हो। तो ठीक है, मैंने यही किया यहाँ पे। मैंने यहाँ पे पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इंटरनेशनल मैंने जोड़ दिया, और सोचा कि इस पर मैं लिख लूँगी। लास्ट ऐसे था, ज़्यादा टाइम रहा नहीं होगा सोचने का, वैसे 1 घंटे तो 45 मिनट तो बचा ही होगा। तो मैंने ये सब थोड़ा बहुत लिख लिया, उसके आसपास मैंने ऐसे लिखा था। तो ठीक है, मैं आप लोगों को अपना कॉपी दिखाती हूँ, फिर आपको आगे समझ में आएगा कि ऐसे को लिखते कैसे हैं। इसमें मार्क्स कितने हैं मैं आपको बताती हूँ आगे। मुझे इसमें मार्क्स मिले थे वो 55 नंबर। ये आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 55 आउट ऑफ 100। ठीक है, और टोटल मेरे जो मार्क्स है ऐसे के 158/300 है। और मैंने एक ऐसे डिस्कस कर चुका है जिसमें मुझे सबसे हाईएस्ट मार्क्स था तीनों में, मेरे हाईएस्ट 59 नंबर आया था उसमें। ठीक है चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ अब। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने वहाँ अटेम्प्ट किया था, और मैंने इस ऐसे को एक एनेक्डोट से स्टार्ट किया है। आप चाहे तो आप अपना ऐसे लिखते लिखते आपको पता चल जाएगा कि आप कंफर्टेबल किस में हैं, एनेक्डोट में हैं या कोट में हैं या किसी और तरीके में है। तो मेरा जो था वो यही था कि मैं कहानी लिख दूँगी, उसके आसपास जो है उसी से मैं ऐसे स्टार्ट करूँगी। तो ठीक है, मैंने लिखा, रीना इज़ 18-year-old गर्ल living in Kota to pursue her dream of becoming a doctor. As she is away from her parents' home, she often indulges in activities such as hanging out with friends, moving away from the dream for which she is there. The above instance highlights the role of regulation in life in form of parents
that make our life meaningful and disciplined, in the absence of which we often get distracted from the path of our destination or goal. मैंने ये लिखा कि एक रीना है, वो रह रही है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। रेगुलेशन से के अराउंड मुझे लिखना था कि रेगुलेशन लाइफ में नहीं होता है तो गधा की तरह आदमी भटक जाता है इधर उधर, ठीक है, भटकने लगता है, जो उसमें है कि आगू नातना पाछे पगा, बिन छान के कूदे गधा। तो फिर मैंने लिखा द above instance इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ द एज ओल्ड सेइंग आगू नातना पाछू पगा, बिन छान के कूदे गधा। तो आपको ऐसे ही ट्रांजिशन लाना है पैराग्राफ में, इस प्रोवर्ब को यहाँ पे दिखाना कि चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, एक कहानी लिखा और उसके माध्यम से मैं समझ के ये लिख पाई हूँ, उस कहानी को समझ पाई हूँ ऐसे, ठीक है। फिर आपको आगे लिखना है रीना कैन बी कंपेयर्ड विद गधा हु वैंडर्ड एमलेसली विदाउट एनी कमांडर नाथ, ठीक है, एंड पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शंस डिसिप्लिन इन फॉर्म ऑफ पघा, ठीक है। तो मैंने उस क्वेश्चन को यहाँ पर रीना को डिफ़ाइन किया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इन दिस essay we will discuss the virtue of regulation in healthy, that is healthy regulation in different spheres of life. Also we will discuss the effect of excessive regulation in life. तो मैंने यहाँ लिखा कि आपको मैं इस वर्च्यू ऑफ रेगुलेशन डिस्कस करूँगी डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ लाइफ में, तो वही पेस्टल अप्रोच यहाँ पे डिफरेंट स्फेयर्स में मैं दर्शा दूँगी, ठीक है। और एक और मैं यहाँ पे ऐड की हूँ कि इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव रेगुलेशन, क्योंकि रेगुलेशन ठीक है बट एक्सेसिव रेगुलेशन वो भी सही नहीं होता है, ठीक है। तो मैं ये करूँगी आगे, देखती हूँ अब फिर मैंने पेस्टल अप्रोच देखो अपनाया है, यहाँ पे पी फॉर पेस्टल में मैंने यहाँ पे पॉलिटिकल लिखा है, ठीक है, पॉलिटिकल स्फेयर। इन पॉलिटिकल स्फेयर नाथ एंड पघा कैन बी कंपेयर्ड विद द रूल ऑफ लॉ। उस समय हूती रेबल्स बहुत ही धमाल मचाए हुए थे पूरे रेड सी में, तो मैंने उसको, मेरे दिमाग में वो एग्जांपल आया था तो मैं यहाँ पे लिखी थी उसको कि अच्छा ये शायद मैं वहाँ पे नहीं, मैं इंटरनेशनल एरिना में वो कवर करूँगी। तो देखती हूँ आगे क्या लिखा मैंने। इन पॉलिटिकल स्फेयर नाथ एंड पघा कैन बी कंपेयर्ड विद द रूल ऑफ लॉ इंश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट विच अ गधा इंडिविजुअल और सिटीजन कैन रिजॉर्ट टू। यहाँ पे देखो मैं गधा लिख रही हूँ क्योंकि मुझे वो क्वेश्चन को बार बार यहाँ पे दिखाना है कि मुझे वो क्वेश्चन समझ में आ चुका है और मैं उसको बार बार लिख रही हूँ। तो विदाउट अ गधा इंश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट विच, हाँ, a gadha individual or citizen can resort to situations and activities like anarchy and toppling of government as evident from the African countries where without rule of law elected government is often toppled by a military coup. A rule of law can be compared to discipline and code of conduct in societal aspect as we shall see next. तो देखो मैंने बताया यहाँ पे कि पॉलिटिकल स्फेयर में रेगुलेशन की बहुत आवश्यकता है। अगर रेगुलेशन ना हो, डिसिप्लिन ना हो तो अनार्की की सिचुएशन भी आ सकती है। जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में आप हमेशा ही देखते होंगे न्यूज़ में रहता है कि मिलिट्री कू से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। तो मैंने फिर यहाँ पे तो ट्रांजिशन कैसे करना है, अब आप पॉलिटिकल तो लिख लिए, सोशल में कैसे जाओगे, तो लास्ट लाइन आपको लिख देना, लास्ट पैराग्राफ लिख देना है कि रूल ऑफ लॉ कैन बी कंपेयर टू डिसिप्लिन एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सोसाइटल एस्पेक्ट। ये भी आप एज वी शैल सी नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे अब मैं एस को कवर करूँगी आगे। तो देखिए इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया वेयर फेमिलियल वैल्यूज़ लाइक रिस्पेक्टिंग एल्डर्स फॉलोइंग देयर commands requests matters the most. Absence of such values can make individuals, especially youngsters, vulnerable to societal ills like drug addiction or alcoholism, thereby ensuring a healthy demography with such regulation, ठीक है। मैंने सोसाइटल एस्पेक्ट में भी कहा कि रेगुलेशन का क्या महत्व है इंडिया जैसे कंट्रीज़ में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट मैं टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट को यहाँ पे कवर कर रही हूँ। ये मैं इसलिए डिस्कस ज़्यादा नहीं की क्योंकि मैंने इसको स्टार्टिंग में ही इससे ही स्टार्ट किया था, बट फिर भी मुझे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया था सोशल एस्पेक्ट को। यहाँ पे मैंने लिखा है कि इन टेक्नोलॉजिकल स्फेयर डीप फेक्स एंड अनइथिकल यूज़ ऑफ एआई। ये भी तो है कि रेगुलेशन के बिना एआई को आप यूज़ नहीं, मतलब उसका कोई मतलब नहीं रहता, उसका गलत यूज़ होने लगता है, तो ठीक है। इन टेक्नोलॉजिकल स्फेयर डीप फेक्स एंड अनइथिकल यूज़ ऑफ एआई इज़ ग्रोइंग रैपिडली विदाउट डेटा लोकलाइजेशन एंड एफिशिएंट डेटा प्रोटेक्शन लॉज, ठीक है।
दिस कन्फर्स टू द सेइंग आगु नाथ न पाछू पघा बिन छान के कूदे का था। तो यही है कि आप एआई को अगर रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो उसका सही तरीके से यूज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैंने उसको यहाँ पर फिर से कोट किया उस क्वेश्चन को। अब लिखते हैं ट्रांजिशन, ये स्टेटमेंट होगा कि दिस टेक्स अस टू द नीड फॉर स्टेप्स एट गवर्नमेंट लेवल जस्ट लाइक, मैंने इसको ये भी लिखा कि अगर ऐसा है तो क्या होना चाहिए। अगर आपको कुछ ऐसा एग्जाम्पल याद आ रहा है तो आप लिख सकते हैं, दिस टेक्स अस टू द नीड फॉर स्टेप्स at government level just like European Union to come with AI Act for its ethical use, ठीक है। उस समय यूरोपियन यूनियन ने AI एक्ट लाया था तो मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया। अब नाउ कमिंग टू द इंटरनेशनल अरीना, मैंने इंटरनेशनल अरीना यहाँ पे इंटरनेशनल डायमेंशन कवर किया है कि रूल बेस्ड ऑर्डर इज़ अ साइन क्वा नॉन फॉर एनी गवर्नमेंट टू फ्लरिश। रूल बेस्ड ऑर्डर जो है वो उसके बिना गवर्नमेंट जो है कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट फ्लरिश नहीं कर सकता, वो उसके लिए चाहिए ही चाहिए। यही यहाँ पे मैं साइन क्वा नॉन मैंने लिखा, यही ये द हिंदू में अक्सर आया करता है ये वर्ड। मैं कोई इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मैंने ये मतलब ये थोड़ा वर्ड आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, अगर आप द हिंदू नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये आते रहेगा, आपके पेन पे ये आ जाएगा ऐसे ही। तो ठीक है, रूल बेस्ड ऑर्डर इज अ साइन क्वा नॉन फॉर एनी गवर्नमेंट टू फ्लरिश। For example, rule-based maritime order has been often seen in the news these days. Without following the international rule-based order, Yemen's militant Houthi is making the global trade and peace in danger. ठीक है, तो यही मैंने लिखा कि इंटरनेशनल एरिया में अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है हूथी रेबल्स का कि अगर उसमें रूल बेस्ड ऑर्डर नहीं फॉलो किया तो वो पूरे ग्लोबल ट्रेड को डिस्टर्ब कर दिया था रेड सी में, ठीक है। सो विदाउट फॉलोइंग रूल्स they are acting and threatening the international economy as well, thereby conforming to the saying आगु नतना पाछू पगा बिन छान के कूदेगा था। मैंने यहाँ पे फिर से उसको कोरिलेट कर दिया क्वेश्चन से। however with the, अब यहाँ पे तो ये मैंने लिखा कि ठीक है इस तरह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं कंट्रीज़, वो भी मैंने लिखा था उस टाइम पे जो भी हो रहा था कि however with the global alliance led by USA, countries around the world is taking constructive steps towards establishing peace in the Red Sea। ठीक है, मैंने ये लिख दिया था। फिर इन्वायरमेंटल स्फेयर में मैंने डायमेंशन दूसरा आ गया यहाँ पे कि इन्वायरमेंटल स्फेयर विदाउट थिंकिंग mindful consumption we have invited catastrophe like climate change and global warmings without rules and regulations about emission, मतलब कार्बन emission लिखना था, about emission the developed countries have made the situation worse for developing ones which are bearing the brunt of climate change the most। एग्जाम्पल मैंने लिखा रिसेंट चेन्नई फ्लड्स इंडिया में आया था और पाकिस्तान में भी। इन्वायरमेंटल स्फेयर में मैंने ये लिखा कि बिना माइंडफुल कंजम्पशन को ध्यान में रखे हुए जो इमिशन हो रहा है उस विदाउट रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है, उसकी वजह से हमने बहुत सारे कैटास्ट्रॉफ को इनवाइट किया है। तो बिन छान के कूदे गधा आगु ना था पाछे पगा, ठीक है, यहाँ भी हो रहा है फिट। तो however with the realization of regulation for climate friendly lifestyle and proactive steps towards environmental protection, the global leaders have come up with Paris Agreement। मैंने यहाँ पे उसका लिखा, स्टेप्स भी लिखा गवर्नमेंट का कि क्या कर रहे हैं इन्वायरमेंटल स्फेयर में, इन्वायरमेंट को मतलब उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट्स। तो पेरिस एग्रीमेंट, मिशन लाइफ इंडिया में नेट ज़ीरो टारगेट्स इंडिया का फॉर इट्स इंडिया 2070 में जो नेट ज़ीरो टारगेट है वो मैंने यहाँ पे लिखा। टू मेक द प्लानट safe based on sustainable development, ठीक है, without awareness about climate friendly steps the developed countries are conforming to the saying। तो ये मैंने लिख दिया। और मैंने लिखा यहाँ पे टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, तो मैंने मेरे सामने इन्विजिलेटर खड़े थे कॉपी लेने के लिए, तो मैंने यहाँ पे बस कंक्लूड कर दिया, यहाँ पे बस मैंने कंक्लूड किया कि देयरफॉर सेल्फ रेगुलेशन इज़ द नीड ऑफ आवर, सेल्फ रेगुलेशन इज़ द की। अब मैं ये भी नहीं कर पाती, मेरा ऐसे यहीं पे ख़त्म हो जाता, लेकिन मैं यहाँ पे 10 सेकेंड में मैंने ये लिख दिया कि मैंने ऐसे को कंक्लूड कर दिया। तो बस इतना ही मैं लिख पाई थी वहाँ पे, बाकी देखो आगे नहीं लिख पाई थी। तो 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज 6 पेज 7 और 7.5, ठीक है, 7.5 पेज मैंने लिखा और मुझे लगा ये मेरे ऐसे जो है अच्छा लिखा है, लेकिन पता नहीं नंबर कम आ सकता है, लेकिन ठीक ही नंबर आया इसमें।
इसमें मुझे 55 मिले, ठीक ही था। सो आप लोग इस ऐसे को देखिए एक बार और अगर कुछ सीखना हो तो उसे सीख सकते हैं। कुछ मेरे एक्सपीरियंस से आपको अगर फ़ायदा हो तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, टाइम मिला मुझे तो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।